रूस और यूक्रेन की जंग का आज 13वां दिन है। इस बीच सबसे बड़ा अपडेट यह है कि युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। इस बीच रूस ने लगातार दूसरे दिन नागरिकों को निकालने के लिए सीज फायर जारी रखने की बात कही है। आज कीव, खार्किव, सूमी, चर्निहिव और मारियुपोल शहर में युद्ध विराम रहेगा। सोमवार 7 मार्च को भी इन्हीं 5 शहरों में संघर्ष विराम रखा गया था। इधर रूसी बमबारी के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए यूक्रेन छोड़ रहे हैं। इनमें बच्चे, बुजुर्गों से लेकर बीमार तक शामिल हैं। कल तक बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखने वाली आंखों में अब केवल आंसू बचे हैं। रूस यूक्रेन की जंग अब इंसानियत को हराती नजर आ रही है। अब आपको यही बता दें कि यूक्रेन मीडिया का यह दावा है कि रूस ने यूक्रेन के सामने युद्ध रोकने के लिए 4 शर्तें रखी हैं और कहा है कि अगर यूक्रेन इन 4 शर्तों को मानने को तैयार हो जाता है तो युद्ध तुरंत रोक दिया जाएगा। कौन सी है ये 4 शर्तें, चलिए आपको बताते हैं। पहली शर्त, सैन्य कार्रवाई बंद हो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को जब यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था तो कहा था कि उनका मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है बल्कि डीमिलिटराइज करना है। रूस ने यूक्रेन के सामने ये सैन्य कार्रवाई बंद करने की शर्त रखी है और कहा है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो हम किसी पर भी गोली नहीं चलाएंगे। दूसरी शर्त, संविधान में बदलाव हो। रूस यूक्रेन के हमेशा से ही किसी और संगठन में शामिल होने की बात पर नाराजगी जताता रहा है। इस युद्ध का कारण भी यही है कि यूक्रेन लगातार नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा था और इसी के चलते रूस चाहता है कि यूक्रेन तटस्थ बना रहने के लिए अपने संविधान में बदलाव करे जिससे वो किसी भी संगठन में शामिल ना हो सके। संवैधानिक बदलाव से यूक्रेन का नाटो और यूरोपियन यूनियन जैसे संगठन में शामिल होना नामुमकिन हो जाएगा। तीसरी शर्त, क्रीमिया को मान्यता दे। रूस ने तीसरी शर्त यह रखी है कि यूक्रेन क्रीमिया को रूसी हिस्से के रूप में मान्यता दे। क्रीमिया कभी रूस का ही हिस्सा हुआ करता था जिसे 1954 में तत्कालीन सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने यूक्रेन को तोहफे में दे दिया था। मार्च 2014 में रूस ने हमला कर क्रीमिया को रूस में मिला लिया था लेकिन यूक्रेन इसे मान्यता नहीं देता है। रूस ने कहा है कि अगर वो क्रीमिया को रूसी हिस्से के तौर पर मानेगा तो युद्ध बंद कर दिया जाएगा। और चौथी और आखिरी शर्त यह है कि डोनेट्स्क और लुहानस्क को स्वतंत्र देश माने यूक्रेन। इन जगहों को 2014 में अलगाववादियों ने स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था और इस जंग के शुरू होने से पहले ही 15 फरवरी को रूसी सांसद ने व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के इन इलाकों को अलग देश की मान्यता देने का प्रस्ताव भेजा था जिस पर 21 फरवरी को पुतिन ने साइन कर दिए थे। और रूस की आखिरी शर्त भी यही है कि यूक्रेन इन इलाकों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे तो रूस तुरंत सैन्य अभियान को रोक देगा। अब रूस और यूक्रेन का ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में भी पहुंच चुका है। यूक्रेन ने माननीय संहार के आधार पर रूस के खिलाफ ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया है और वहीं रूस ने ICJ की कार्रवाई से खुद को अलग रखने का फैसला लिया है और ये कहा है कि कोर्ट की कार्रवाई में उनका कोई भी प्रतिनिधि हिस्सा नहीं लेगा। आपको बता दें कि इस जंग की वजह से 17 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये यूक्रेन में सबसे बड़ा शरणार्थी संकट है। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।